Class, today we are starting with the most important topic of AOD, that is tangents and normals. Tangent and normal एक्चुअली में है क्या? सपोज करो मेरे पास कोई एक कर्व है, जैसे टेंजेंट तुमने सर्कल्स में पढ़ी होगी, टेंजेंट टू अ सर्कल. टेंजेंट बेसिकली क्या होता है? इज अ लाइन जो कि कर्व को एक पॉइंट पर टच करके जाती है, इज अ टेंजेंट टू द कर्व. बेसिकली क्या है, अगर हम एक रोप में एक स्टोन टाई कर दें और अगर हम उसको इस तरीके से राउंड 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 अगर घुमाते हैं एंड जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, जिस पॉइंट पर आकर हम उसको छोड़ते हैं वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट चला जाता है. मींस वो जो स्टोन है वो टेंजेंशियली जाता है, उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियली होगा. एक्चुअली में टेंजेंट होती क्या है? सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एक सर्कल है. टेंजेंट इज व्हाट? अ लाइन दैट टचेस द कर्व, यानी सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर जो टच करके जा रही है वो हमारी ये टेंजेंट हो गई. इसको हम टेंजेंट कहते हैं. बेसिकली टेंजेंट क्या है? जैसे मैं इस तरीके से एक स्टोन को राउंड 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 घुमाता हूं और उसको एकदम छोड़ देता हूं, अगर मेरा जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मैं इस पॉइंट पर अगर आकर छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये यहां से ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा. मींस दिस इज अ टेंजेंट. और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं इस तरीके से, मैं यहां आकर इसको छोड़ूंगा तो ये ऐसे चला जाएगा. सो दिस इज अ टेंजेंट. मैं क्या करता हूं, यहां पर ऐसे आता हूं राउंड और यहां से मतलब कर्व पे मैं जहां से बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर चला जाता हूं, जैसे मैं ये आया यहां से मैं स्ट्रेट चला गया, ये मेरी टेंजेंट हो गई. मैं इस पाथ पर आ रहा हूं एंड इस पाथ पर आकर मैंने इस पाथ को छोड़ दिया, मैं स्ट्रेट जाऊंगा, ये मेरी टेंजेंट हो गई. तो टेंजेंट एक्चुअली में क्या है? इज अ लाइन दैट टचेस अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट. अब जैसे ये मैंने सर्कल पर लिया, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस कर्व की जो कि पैराबोलिक फॉर्म है, इस कर्व के अंदर अगर मैं इस कर्व पर इस डायरेक्शन में मूव करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर आकर मैं अगर इस कर्व को छोड़ देता हूं तो मैं कैसे जाऊंगा, ये स्ट्रेट चला गया. सो दिस विल बी अ टेंजेंट. मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी. इस पॉइंट पर अगर मैं कर्व पर इस डायरेक्शन में आता हूं और सेम पॉइंट पर अगर मैं यहां पर छोड़ देता हूं इस पाथ को, कर्व को, तो मैं ऐसे स्ट्रेट चला जाऊंगा. तो ये जो होगी मेरी एक स्ट्रेट लाइन होगी एट दिस पॉइंट. सो दिस इज अ टेंजेंट व्हिच टचेस द कर्व एट अ पॉइंट. ये तो होती है हमारी टेंजेंट. अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर टू व्हाट? अगर मैं कहता हूं कि एक सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैं क्या परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि एक पॉइंट पर तो हम इनफाइनाइटली लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करती है तो उसमें नॉर्मल हमारा क्या होगा? नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द कर्व. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, सपोज मुझे इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं इस पॉइंट पर मैं देखता हूं कि इस कर्व पर अगर मैं आता हूं इस पाथ पर, मैं इस पॉइंट पर आकर इसको छोड़ देता हूं पाथ को, इस पॉइंट पर आकर मैं छोड़ूंगा ये, तो मेरी जो टेंजेंट है मेरी यहां पर ये टेंजेंट आ गई. इस टेंजेंट पॉइंट पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं वो मेरा नॉर्मल होगा. लाइक हियर इन दिस केस ये मेरी टेंजेंट है. अगर मैं इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि टेंजेंट पे तो हम इनफाइनाइट परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल टू द कर्व. मतलब जब भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है कर्व के ऊपर, मींस वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट फर्स्ट एंड देन उस टेंजेंट के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं वो हमारा नॉर्मल बन जाता है. इस कर्व के अंदर ये हमारी टेंजेंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, तो ये जो मेरा लाइन होगा, दिस इज व्हाट? नॉर्मल टू द कर्व एंड दिस इज the tangent to the curve. Tangent and normal are always perpendicular to each other. So let us start with the topic tangent. First of all, what is a tangent? What is a tangent to the curve? किसी भी कर्व पर टेंजेंट क्या है? टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट मीन्स इज टू टच.
मतलब जो टच करके जा रही है इज अ टेंजेंट. So a tangent to a curve is defined as the line through a pair of infinitely close points on the curve. अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? टेंजेंट टू अ कर्व इज डिफाइंड एज अ लाइन थ्रू अ पेयर ऑफ इनफिनिटली क्लोज पॉइंट्स ऑन द कर्व. जैसे कि अब अगर मैं ये कर्व अगर मैं कंसीडर करता हूं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट मेरा ए है. इस पॉइंट पर अगर मैं इनफाइनेटली क्लोज पॉइंट मीन्स यहां पर कोई एक पॉइंट होगा ए प्लस मीन्स ए प्लस एच, वेयर एच इज अप्रोचिंग टू 0. वेरी क्लोज पॉइंट मतलब ए प्लस, दैट इज ए प्लस एच, वेयर एच इज अप्रोचिंग टू 0. जैसे सपोज ए इज 2, तो 2.00000001, तो ये हमारा राइट पॉइंट हो जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं एक लेफ्ट में पॉइंट लेता हूं, विल बी ए माइनस, यहां पर तो मेरे को क्योंकि शो करना है तो मैंने गैप ज्यादा ले लिया. इट इज इनफिनिटली क्लोज पॉइंट. ए माइनस मीन्स ए माइनस एच, वेयर एच इज अप्रोचिंग टू 0. जैसे व्हेन ए इज 2, 1.999999, तो वो लेफ्ट वैल्यू हो गया. 2.00000001 is the right point. So 1.9999 and 2.000001 are very close point to the point 2. तो अगर हम pair of infinitely close points को अगर join कर देते हैं, will get a tangent. जैसे कि मैं क्या करता हूं, इस कर्व में अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं, ये मेरा पॉइंट है सपोज बी, तो इसके राइट में एक पॉइंट होगा, एक लेफ्ट में पॉइंट होगा और एक मेरा ये पॉइंट है. अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं या किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं, आई विल गेट अ टेंजेंट. अब इस चीज को किस तरीके से हम समझ सकते हैं? मैं क्या करता हूं, मेरा जो ये वाला पार्ट है मैं इसको जूम कर देता हूं. मैंने इसको जूम कर दिया. मेरा ये जो पॉइंट है जो कि बहुत क्लोज दिख रहा था, जब मैंने इसको जूम करा तो ये बहुत बड़ा हो गया. ये मेरा पॉइंट क्या है? दिस इज बी. ये पॉइंट मेरा बी आ गया. अब इसका जो इन्फिनिटली क्लोज पॉइंट होगा सी, यहां पर तो एक पॉइंट है हमारा वेयर द टेंजेंट टचेस द कर्व, लेकिन मैंने जब उसको जूम किया तो वो मेरे पॉइंट का जो एरिया है वो बढ़ गया क्योंकि मैंने उसको जूम कर दिया. अब क्या है कि इस पर हम क्लियरली देख सकते हैं, विजिबल है कि दिस इज बी प्लस दिस इज बी माइनस. बी प्लस मीन्स बी प्लस एच, बी माइनस मीन्स बी माइनस एच, वेयर एच इज अप्रोचिंग टू 0. तो B प्लस मतलब इसी पॉइंट पर वेरी क्लोज पॉइंट मेरा क्या आ गया? दिस इज द वेरी क्लोज पॉइंट. और ये मेरा पॉइंट क्या है? B. इफ आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स आई विल गेट अ टेंजेंट. या मैं लेफ्ट पॉइंट को इस पॉइंट से B से ज्वाइन कर देता हूं, देन ऑल्सो आई गेट द टेंजेंट. या मैं B माइनस B प्लस को अगर ज्वाइन कर देता हूं, देन ऑल्सो आई गेट द टेंजेंट. तो टेंजेंट हमारा बेसिकली क्या है? किसी भी कर्व के ऊपर अ टेंजेंट टू अ कर्व इज डिफाइंड एज द लाइन थ्रू अ पेयर ऑफ इनफिनिटली क्लोज पॉइंट. पेयर ऑफ इनफिनिटली क्लोज पॉइंट जैसे B प्लस एंड B, B माइनस एंड B, दे आर वेरी क्लोज पॉइंट. जो कि यहां पर मैंने इसको जूम किया तो विजिबल है, यहां पर विजिबल नहीं होगा क्योंकि पॉइंट है. पॉइंट का क्लोज पॉइंट, हम उसकी जो विजिबिलिटी हमें नहीं रहेगी, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने इसको जूम कर दिया. ठीक, तो क्लोज पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, विल गेट अ लाइन एंड दैट लाइन टचेस द कर्व, सो दैट लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व. तो नाउ टेंजेंट के बाद अब हम बात करते हैं नॉर्मल की. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इन द सेम वे यहां पर हम देख रहे हैं कर्व के ऊपर ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हेयर, दिस इज द नॉर्मल. ये मेरा नॉर्मल है और ये मेरी क्या है? टेंजेंट. सबसे पहले मैंने क्या करा, एट द पॉइंट बी, वेरी क्लोज पॉइंट को मैंने इन्फिनिटली क्लोज पॉइंट्स को ज्वाइन करा, मुझे एक टेंजेंट मिल गई. उस टेंजेंट के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मुझे एक नॉर्मल मिल गया. सेम वे यहां पर ये मेरा टेंजेंट आ गया एट द पॉइंट ए एंड दिस इज व्हाट? द
नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगर हम यहां पर पॉइंट ए की बात करें तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज a एंड y इज, सपोज द कर्व इज गिवन बाय fx, तो व्हेन x इज a y विल बी fa, तो ये मेरा क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा, अब इसी पॉइंट को अगर मैं फिर से जूम करता हूं, यहां पर मेरे टू क्लोज पॉइंट्स हैं, इसको मैं ज्वाइन करूंगा, आई विल गेट अ टेंजेंट। इस टेंजेंट के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, नॉर्मल। तो बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल जो टॉपिक तुम पढ़ने जा रहे हो वो एक्चुअली में है क्या। टेंजेंट का नाम तो हमने सर्कल में पढ़ा है 10th में, टेंजेंट एक लाइन जो कि सर्कल को टच करती है, बट कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है कि कोई भी कर्व है वहां पर हमारी टेंजेंट क्या है, वो जो पॉइंट है वो क्लियर होना जरूरी है कि कोई भी कर्व है हम उस पर किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इफ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व, मतलब कहीं पर बीच में ब्रेक नहीं आता है। जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है वहां हम टेंजेंट कभी भी प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो कर्व है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, एंड डिसकॉन्टिन्यूटी में हम कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल हमारा क्या बन गया, नॉर्मल इज defined as a line perpendicular to the tangent to a curve at the point of contact, यानी at the point of contact अगर हम tangent पर एक line perpendicular draw करते हैं, will get the normal। ये हमारा है tangent and normal। इससे हमें एक ये point पता चलता है कि जो tangent है, tangent is always perpendicular to the normal। normal का मीनिंग ही क्या है, perpendicular। Normal means perpendicular, so normal and tangent are perpendicular to each other। ये कंसेप्ट बहुत यूज होने वाला है इस टॉपिक में। अब टेंजेंट के बाद हमारा टॉपिक आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप हमारी क्या है किसी भी टेंजेंट की, ये हमारा एक कर्व है, इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। स्लोप बेसिकली हमारी क्या होती है, स्लोप किसी भी लाइन की किससे हम डिफाइन करते हैं, tan थीटा से। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, एंड स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। दिस इज m1, स्लोप m1। एंड इस लाइन में अगर हम देखते हैं टेंजेंट जो है हमारी ये एंगल फॉर्म कर रही है अल्फा, सो हियर द स्लोप m2 इज tan ऑफ अल्फा, tan अल्फा। तो हमारा ये स्लोप ऑफ द लाइन होती है। अब टेंजेंट क्या है, टेंजेंट भी हमारी एक लाइन है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। इस केस में भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा क्या है, tan अल्फा। इसका मतलब जो स्लोप का कंसेप्ट है वो तो हमारा सेम ही रहेगा। तो स्लोप हमारी क्या है टेंजेंट की, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व कैन बी डिफाइंड एज द, ये जो कंसेप्ट है हमारा स्लोप का, ये 11th क्लास का कंसेप्ट था, स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा। बट यहां पर जो स्लोप का कंसेप्ट रहेगा वो क्या है, जैसे कि अभी हमने पीछे किया, अगर ये मेरा पॉइंट A है तो मेरा एक पॉइंट A प्लस होगा इंफिनिटली क्लोज पॉइंट, और एक पॉइंट मेरा लेफ्ट पर होगा इंफिनिटली क्लोज पॉइंट। अगर मैं इनफिनिटी क्लोज पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक टेंजेंट मिल जाता है, एंड इनफिनिटली क्लोज पॉइंट a प्लस a माइनस मेरा क्या है, चेंज इन दैट पॉइंट ऑन द कर्व। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज हमारा क्या होता है, dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। मतलब y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया एज कंपेयर टू द चेंज इन द x कोऑर्डिनेट, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x y में कितना चेंज आया, वो मेरी क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी। इसका मतलब कि जो dy बाई डी एक्स है मेरा, ये क्या होता है, चेंज इन द y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। बट इस तरीके से तो जो y है वो हमारा कर्व पे चेंज हो रहा है, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द कर्व, बट चेंज एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है
इस पर अगर मैं चेंज फाइंड आउट करता हूं, चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस चेंज। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करता हूं, ये मेरी क्या है, चेंज इन द y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। बट अगर मैं इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड आउट करता हूं इन द y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट एट x1, y1, मतलब ये सपोज मेरा पॉइंट है x1, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया y1, तो दिस कोऑर्डिनेट इज x1, y1। मैं क्या करता हूं, x1 प्लस h अगर करता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ये जैसे x1 प्लस h, तो मेरा जो y है, अगर मेरा कर्व है fx, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को मैं लिख सकता हूं x1, fx1, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट A। अब मैं इसमें चेंज फाइंड आउट करता हूं, मतलब कि x1 प्लस h, f ऑफ x1 प्लस h, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस चेंज हो गया। एंड अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, मुझे क्या मिलेगा, टेंजेंट मिल जाएगा, इसका मतलब, और टेंजेंट की मेरी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप हमारी किसके इक्वल होती है, 11th में हमने फॉर्मूला करा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट ये है। मैंने क्या करा, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल दी, एंड इंस्टेंटेनियस चेंज है, एंड टेंजेंट हमारी क्या है, जब हम पेयर ऑफ पॉइंट्स जो कि इन्फिनिटली क्लोज पॉइंट्स हैं, इसका मतलब कंडीशन हमारी क्या आ गई, h इज अप्रोचिंग टू 0, ये मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, f(x1) प्लस h माइनस f(x1) अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये मेरा क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट व्हाट पॉइंट, x1, तो यही मेरी स्लोप है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कंपेयर करें, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारा क्या था, f डैश x किसके इक्वल था, f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगर मैं इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं, सेम है, बट मैंने इंस्टेंटेनियस चेंज निकाला है किस पॉइंट पर, x1 पर, यानी x1 का लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट अगर मैं उन्हें ज्वाइन करता हूं तो मुझे टेंजेंट मिलती है। दैट मीन्स ये जो मेरा चेंज इन y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट है, f डैश x और dy बाई डी एक्स, इसको अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 पर फाइंड आउट करता हूं, x1 y1 पर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस चेंज इन द y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, और ये मेरा किससे आया, स्लोप से आया, 2 पॉइंट फॉर्म से हमने निकाली। इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट x1, y1 हमारा क्या बन गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट x1, y1 जब भी हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज इन y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1, y1, मतलब जिस पॉइंट पर हमने चेंज निकाला उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसकी हमें स्लोप पता चल जाएगी। अगर मैं यहां पर निकालता हूं इस पॉइंट पर, तो मुझे ये वाला पॉइंट डालना पड़ेगा, उससे मेरा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा वो एट दिस पॉइंट आएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1। सो dy बाई डी एक्स एट x1, y1, ये पॉइंट याद रखना है कि ये हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। हमने ये अभी एक पॉइंट किया कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड 11th में हमने एक कंसेप्ट किया था व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका अगर स्लोप m1 है एंड इसका स्लोप m2 है, when two lines are perpendicular to each other, product of their slopes is what, -1, product of their slopes is
-1। ये पॉइंट हमें पता है 11th क्लास से। सी इस पॉइंट को अगर मैं x1 अज्यूम कर लेता हूं तो ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1। एंड ये जो पॉइंट है मेरा सपोज a x1, y1, ये हो गया, ये हमारी टेंजेंट है। अभी हमने पीछे किया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारी क्या होती है, dy बाई डी एक्स एट x1, y1, ये हमारी आ गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। मैं अगर इसको m1 से डिनोट कर देता हूं स्लोप ऑफ द टेंजेंट को, एंड सपोज स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज m2, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, यानी प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1। इसका मतलब जो m2 है मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यानी m2 इज व्हाट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, m1 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो m2 किसके इक्वल है, -1 अपॉन m1, यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंसेप्ट हमें पता है कि टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। तो इसका मतलब when normal is perpendicular to the tangent, normal is always perpendicular to the tangent, तो slope of normal जो कि हमारी क्या है m2 into slope of tangent जो कि हमारी m1 है, कितना है, -1। इसका मतलब जो m2 है इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारी क्या है, m1 किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स एट x1, y1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब जो m2 है हमारा वो किसके इक्वल हो गया, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1, y1, यानी जो भी हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगी उसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारी स्लोप ऑफ द नॉर्मल बन जाती है। तो मतलब सीधा तुम्हें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। जो भी पॉइंट हमें गिवन है, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करनी है, हम उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस चेंज निकालेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट निकालेंगे। उससे हमें क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, विल गेट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल।